प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार समय आशीष खरे आप सभी लोगों के बीच संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में देखने वाले सभी सभासदों का मैं प्रभु परमेश्वर में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आइए भाइयों और बहनों, हमें प्रभु परमेश्वर ने ये जो आज बुधवार की शाम हम सबको एकजुट करके हमें उनकी आराधना करने का ये जो मौका, हमें ये अवसर दिया है, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो आज की शाम हम प्रभु परमेश्वर की आराधना में एक गीत पेश करेंगे। ये गीत हम प्रभु परमेश्वर को समर्पित करेंगे। गीत के बोल है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए लोगों को प्रभु के पास हमें लाना है। तो ये गीत गाते वक्त आप सभी ये मेरे साथ गीत गाएं, दोहराएं। जिस स्थान पर आप है वो स्थान आपका प्रार्थना स्थल होगा। उस स्थान से की गई हुई प्रार्थना, की हुई आराधना ये परमेश्वर तक पहुंचती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ मौजूद है। इस विश्वास से हम गाएंगे। तो चलिए भाइयों बहनों, आप ये गीत मेरे साथ गाएं, हम प्रभु परमेश्वर की आराधना करें। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु को मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में संसार की आशा भरी नजरें हमें पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे।
इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। इस गीत के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए भाई बहनों, हम प्रार्थना की अगली चरण में बढ़ते हुए आज हम देखेंगे और सुनेंगे कि प्रभु परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आएं और हमें प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एकदा आपली भेट फिर एक बात हमारी मुलाकात बुधवारच्या उपवासानिमित्त बुधवार के दिन सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया द्वारा देव आपली भेट घेतो, परमेश्वर हमसे मिलते हैं। त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, त्याचे आभार मानत आहोत। उनके आभार मानते हैं। आपल्या सर्वांची उपस्थिती आप सबकी मौजूदगी आदरणीय आहे, आदर की योग्य है, प्रशंसनीय आहे, प्रशंसा की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे। परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है। आपल्या सर्वांचं हम सबका संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में देवाचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के नाम में आपलं आगत स्वागत करत आहोत। मैं आपका स्वागत करता हूँ। ज्या आशेने आम्ही एकत्र आलो आहोत, जिस उम्मीद से हम एकजुट हुए हैं, देव आशा मनभंग न करणारा देव आहे, परमेश्वर हमारी उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं म्हणून है, आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं। नवीन लोकांची उपस्थिती, नए लोगों की मौजूदगी, त्यांचं भी आम्ही आगत स्वागत करत आहोत। उनका भी हम स्वागत करते हैं। देव त्यांचे मनोदय पूर्ण करो, परमेश्वर उनकी मनोकामना पूरी करें, देव त्यांना अनुभवने अन्वयित करो। परमेश्वर उन्हें और अनुभव दे। मागील आठवडी पिछले सप्ताह मुली संबंधी साक्ष पाहिली, मैंने अपने बेटी के बारे में गवाही दी। देव तिला बरे करत आहे, परमेश्वर इसे चंगाई दे रहे हैं। मंडळी प्रार्थना करत आहे, ये कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही मंडळी है, प्रेम प्रगट करत आहे। कलीसिया उसका प्रेम वो प्रकट कर रही है। त्यावेळेला आम्ही खरोखर देवाचं गुणगान करत आहोत। इसलिए हम सच में परमेश्वर का गुणगान करते हैं। पुन्हा एक बार देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत। फिर एक बार परमेश्वर का गौरव करते हैं। आज देवाच्या वचनातून आम्ही काही गोष्टीचा बोध घेणार आहोत। आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ चीजें सीखेंगे। देवाची योजना, परमेश्वर की योजना, देवाचा संकल्प परमेश्वर के संकल्प आमच्या हितासाठी असतात, वो हमारी भलाई के लिए होते हैं, आमच्या कल्याणासाठी असतात। हमारे उद्धार के लिए होते हैं। बायबल सांगतं, बाइबल कहती है नीतिसूत्र 16:1 मध्ये, नीति वचन 16:1 में, मनात योजना करणे मनुष्याच्या हाती आहे, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, व जिभेने देणे उत्तर देणे हे देवाकडे आहे। परंतु उसे मुंह से कहना ये यहोवा की ओर से होता है। मनात मनुष्य विचार करतो, मनुष्य मन में विचार करता है, स्वप्न करतो, वो ख्वाब देखता है, योजना करतो, वो योजना करता है, योग्य काय आहे, लेकिन योग्य क्या है, योग्य निर्णय काय आहे, योग्य निर्णय क्या है, पवित्र आत्मा ते प्रगट करतो। पवित्र आत्मा उसे प्रकट करता पण है। आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। की देवाच्या वचनातून आम्ही काही गोष्टी पाहणार आहोत। परमेश्वर के वचनों द्वारा हम कुछ चीजें देखेंगे। यिर्मया 29:11 मध्ये आम्ही पाहतो, यिर्मयाह 29:11 में हम देखते हैं,
इर्मिया काय म्हणतो? यिर्मयाह क्या कहते हैं? इर्मियाद्वारे परमेश्वर म्हणतो, यिर्मयाह द्वारा परमेश्वर कहते हैं, माझ्या मनात मेरे मन में तुमच्या संबंधी आपके बारे में सुसंकल्प आहे, अच्छी योजना है, हे मीच जाणतो. ये केवल मुझे पता है. माझ्या मनात मेरे मन में तुमचं हित कसं होईल, आपका कल्याण कैसे होगा, तुमचं कल्याण कसं होईल, आपका उद्धार कैसे होगा, हे मीच जाणतो. ये केवल मुझे पता है. माझी योजना आहे, मेरी योजना, माझे संकल्प आहे, मेरे संकल्प तुम्हाला भावी स्थितीमध्ये वो आगे की स्थिति में, चांगल्या स्थितीत नेऊन ठेवतील. वो अच्छी स्थिति में आपको लाके रखेंगे. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं देव योजना करतो, संकल्प करतो, परमेश्वर जो योजना करते हैं, संकल्प करतो, वो जो संकल्प करते हैं, ते आमच्या हितासाठी असतात, वो हमारी भलाई के लिए होते आमच्या हैं, कल्याणासाठी असतात. वो हमारे उद्धार के लिए होते हैं. देव जे करतो परमेश्वर जो करते ते हैं कोणाला रद्द करता येत वो नाही, किसी से नहीं रुक सकता. ते कोणाला बंद करता येत ये नाही, किसी से बंद नहीं हो ते सकता. कोणाला थांबवता येत ये नाही. किसी से नहीं रुक सकता. इर्मिया 1:12 प्रमाणे यिर्मयाह 1:12 में लिखा है, देव आपलं वचन पूर्ण करण्यास सावध असतो. परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए सावधान रहते हैं. देव आपल्या योजना संकल्प पूर्ण करतो. परमेश्वर अपनी योजनाएं पूरी करते हैं. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं अब्रामासंबंधी त्यांनी योजना केली, इब्राहिम के बारे में परमेश्वर ने योजना की, संकल्प केलं, संकल्प किए, देवाने त्याला प्रगट केलं. परमेश्वर ने वो प्रकट किए. अब्राहम, मी तुला नामांकित करीन, इब्राहिम, मैं तेरा नाम रोशन करूंगा, तुला धनवान करन, मैं तुझे धनी बनाऊंगा, तुझं कल्याण करन, मैं तेरा उद्धार मी करूंगा, तुला आशीर्वादित करन, मैं तुझे आशीषित करूंगा, तुझ्यामुळे सर्व पृथ्वी लोक आशीर्वादित होतील. तुम्हारे कारण इस संसार के सभी लोग आशीषित ही होंगे. माझ्याकडे योजना आहे, संकल्प आहे. ये मेरे पास योजना है, संकल्प है. अब्राहमने त्या देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला, इब्राहिम ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखा, त्या योजनेचा त्यांनी अनुभव घेतला, उस योजनाओं का उसने अनुभव लिया, देवाने त्याचं कल्याण केलं, परमेश्वर ने उसका कल्याण किया, देवाने त्याला आशीर्वादित केलं, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, पिढ्यानपिढ्या त्याला आशीर्वादित केलं. पीढ़ी दर पीढ़ी उसे आशीषित किया. देव बोलतो ते करतो. परमेश्वर जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं. आम्ही बायबलमध्ये पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं योसेफासंबंधी देवाने योजना केली, यूसुफ के बारे में परमेश्वर ने जो योजना की, मी तुला उच्च ठिकाणी नेईन, मैं ऊंचे स्थान पे तुझे रखूंगा, सर्व लोक तुला नमन करतील, सभी लोग तुझे नमन करेंगे, अशी माझी इच्छा आहे. ऐसी मेरी इच्छा है. देवाने योसेफासंबंधी, परमेश्वर ने यूसुफ के बारे में, जीवनासंबंधी त्याच्या सर्व गोष्टी पूर्ण केल्या. उसके जीवन के बारे में परमेश्वर ने सभी चीजें पूरी की. देव योसेफा देशाचा पंतप्रधान झाला. यूसुफ उस देश का पंतप्रधान हुआ. दुष्काळाच्या काळात जब महामारी के काल में देवाने त्याच्याद्वारे सर्व देशाची काळजी घेतली, उसके द्वारा परमेश्वर ने पूरे देश की देखभाल की, सर्व लोकांना अन्नाचं पोषण केलं, सभी लोगों का अन्न द्वारा पालन पोषण किया, सर्व लोकांची देवाने काळजी घेतली. सभी लोगों की परमेश्वर ने देखभाल की. देवाने त्याला उच्च ठिकाणी ठेवलं, परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान पर रखा, त्या ठिकाणी त्यांनी सर्वांची काळजी घेतली. उस स्थान से उसने सभियों की देखभाल की. देवाने त्याला खालून वर नेलं. परमेश्वर ने उसे नीचे से उठाकर ऊपर ले गए. ही देवाची इच्छा होती, ये परमेश्वर की इच्छा ही थी, देवाची योजना होती, ये परमेश्वर की योजना ही थी. योसेफला माहिती होती, वो यूसुफ को पता थी, अब्राहमला माहित होती, इब्राहिम को मालूम था, कारण देवाने त्यांना ते प्रगट केलं होतं. क्योंकि परमेश्वर ने उनसे वो प्रकट किया था. मी तुमचं हित करन, मैं तुम्हारा अच्छा मी करूंगा, तुमचं कल्याण करन, मैं तुम्हारा कल्याण मी करूंगा, तुम्हाला आशीर्वादित करन. मैं तुम्हें आशीषित करूंगा. तुमचं हित कसं होईल, तुम्हारा अच्छा कैसे होगा, तुम्ही पुढे कसं जाल, तुम आगे कैसे बढ़ोगे, तुम्ही सुरक्षित कसं राहाल, तुम सुरक्षित कैसे रहोगे, तुमचं भविष्य उत्तम कसं होईल, तुम्हारा भविष्य कैसे उत्तम होगा, तुमचं मुलांचं कल्याण कसं होईल, तुम्हारे बच्चों का उद्धार कैसे होगा, तुमची पिढी कसं सुरक्षित राहील, तुम्हारी पीढ़ी आगे की सुरक्षित कैसे रहेगी, हे देवच जाणतो. ये केवल परमेश्वर को पता कारण है, हे देवाला सर्व गोष्टी समजतात. क्योंकि ये केवल परमेश्वर को सभी चीजें समझ आती है. कारण तो म्हणतो मी अल्फा ओमेगा आहे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं आदि और अंत हूँ, मीच प्रारंभ मीच शेवट आहे, मैं आदि और मैं अंत हूँ, मी युगानुयुग देव आहे. मैं युग से चलने वाला परमेश्वर हूँ. देव पिढ्यानपिढ्या देव आहे, पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर है, त्याला सर्व गोष्टी समजतात, उन्हें सभी चीजें समझ आती है, ते प्रकट करतो. क्योंकि वो प्रकट करते हैं. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं ईशाच्या घरात देवाचा सेवक गेला, यशायाह के घर में परमेश्वर का सेवक जा पहुंचा. शमूएल ईशाच्या घरात गेला, शमूएल ईसा के घर में गया. ईशाला त्यांनी सांगितलं, यशायाह के उसने कहा तुझ्याकडे जे मुलं आहे तुम्हारी जो संतान है, त्या एका मुलाला देव राजा बनवणार आहे. एक तुम्हारे पुत्र को परमेश्वर राजा बनाएंगे. देव त्याला अभिषेक करल, परमेश्वर उसे चुनेंगे, देव त्याला राजा बनवल, परमेश्वर इसे राजा तो बनाएंगे, इस्रायल लोकांची काळजी घेईल. जो इस्राएलियों की देखभाल करेगा. ही देवाची योजना आहे, ये परमेश्वर की योजना हे है, देवाचा संकल्प आहे, ये परमेश्वर के संकल्प है. देव हे पूर्ण करेन. परमेश्वर ये पूरा करेंगे. दाविदासंबंधी देवाने योजना प्रकट केली. दाऊद के बारे में परमेश्वर ने योजना पूरी की. दावीद मेंढपाळ होता, दाऊद एक गडरिया था, पण देवाने त्याला निवडलं, परमेश्वर ने उसे चुना. त्याच्या संबंधी देवाने गोष्टी प्रकट केल्या, उसके बारे में परमेश्वर ने चीजें प्रकट की की मी तुला राजा बनवल, कि मैं तुझे एक राजा मी बनाऊंगा, तुला अभिषेक करन, मैं तुझे अभिषेक करूंगा, तू राज्य कारभार सांभाळल. तू
राज्य संभालेगा। ही देवाची योजना होती. ये परमेश्वर की योजना त्या थी। योजनेनुसार दावीद राजा झाला. उस योजना अनुसार वो दाऊद राजा बना। त्यांनी इस्रायल लोकांची काळजी घेतली. इसराइलियों की उन्होंने देखभाल की। इस्रायल लोकांना त्यांनी सांभाळलं. इसराइलियों को उन्होंने संभाला। देवाचा मार्ग त्यांना दाखवला. परमेश्वर का मार्ग उनको दिखाया। देवाच्या विश्वास त्यांना टिकून ठेवलं. परमेश्वर के विश्वास में उन्हें टिका के देव रखा। योजना करतो, संकल्प करतो. परमेश्वर योजना करते हैं, संकल्प करते बायबल मध्ये आम्ही पाहतो हैं। बाइबल में हम देखते हैं अनेकांसमोर त्यांनी योजना केली. अनेकों के बारे में उन्होंने योजना की। देवाने संकल्प केला. परमेश्वर ने संकल्प किए। ते सर्वांचं त्यांनी देवाने अभिषेक केलं. सभीयों का उन्होंने अच्छा किया। देवाने सर्वांचं कल्याणच केलं. परमेश्वर ने सबका कल्याण किया। देवाने सर्वांना आशीर्वादच केलं. परमेश्वर ने सबको आशीषित किया। हे देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है। हे देवाचं प्लॅनिंग आहे. ये परमेश्वर की प्लान्स है। देव योजना करतो, संकल्प करतो, परमेश्वर योजना करते हैं, संकल्प करते हैं, ते सिद्धीच नेतो. उसे पूरा करते हैं। त्यावेळेला आम्ही देवाचं नाव धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। योग 42:2 मध्ये योग म्हणतो, अय्यूब 42:2 में अय्यूब कहते हैं देव योजना करतो, संकल्प करतो. परमेश्वर योजना करते हैं, संकल्प करते हैं। देवाला कोणती गोष्ट अशक्य नाहीये. परमेश्वर को कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। देवाच्या योजनेला कोणी प्रतिबंध करू शकत नाही. परमेश्वर की योजना को कोई नहीं रोक सकता। देवाने जे ठरवलं ते होणारच. परमेश्वर ने जो ठान लिया है वो पूरा होगा। देवाची इच्छा आहे, परमेश्वर की इच्छा है, तो ते सिद्धीच नेतो. वो पूरा करते हैं। म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो इसलिए आहे. हम परमेश्वर का धन्यवाद मग करते आम्ही हैं। बायबल मध्ये पाहतो, इसलिए हम बाइबल में देखते हैं, यिर्मया 29:11 मध्ये पाहतो, यिर्मयाह 29:11 में हम देखते हैं देव आमच्या संगती बातचीत करतो. परमेश्वर हमसे बातचीत करते तो हैं। म्हणतो तुमच्या संबंधी माझ्याकडे योजना आहे. वो कहते हैं कि तुम्हारे बारे में मेरे पास योजना है, माझ्याकडे संकल्प आहे. मेरे पास संकल्प है। तुमचं हित कसं होईल, तुम्हारी भलाई किसमें तुमचं होगी, कल्याण कसं होईल, तुम्हारा उद्धार कैसे तुम्हाला होगा, शांती कसं भेटेल, तुम्हें शांती कैसे तुम्ही मिलेगी, सुखी कसं राहाल, तुम सुखी कैसे तुम्ही रहोगे, सुरक्षित कसं राहाल, तुम सुरक्षित कैसे तुम्ही रहोगे, स्वर्गाचे वारिस कसे बनाल, तुम स्वर्ग के वारिस कैसे बनोगे, देवामध्ये आशीर्वाद कसे वाढतील, परमेश्वर में तुम्हारे आशीष कैसे बढ़ेंगे, हे मीच जाणतो. ये केवल मुझे पता बाकी है कोणाला माहित नाही. और किसी को ये नहीं पता। आणि येशूकीच म्हणाला, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 11:28 मध्ये, मत्ती 11:28 में, अहो कष्टी भाराकजन तुम्ही मजकडे या, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला विसावा देतो, मैं तुम्हें विश्रांति मी दूंगा, तुम्हाला शांती देतो, मैं तुम्हें शांति मी दूंगा, तुम्हाला देवाचा मार्ग दाखवतो, मैं तुम्हें परमेश्वर का मार्ग मी तुम्हाला दिखाऊंगा, तारणाचा मार्ग दाखवतो, मैं तुम्हें उद्धार का मार्ग मी दिखाऊंगा, तुम्हाला आशीर्वाद करीन, मैं तुम्हें आशीषित मी करूंगा, तुम्हाला शांती देईन, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मीच तुमचं तारण कर, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, माझ्या हातात आहे. वो मेरे हाथों में है। हे आम्ही बायबल मध्ये पाहतो. ये हम बाइबल में देखते हैं। प्रत्येकासंबंधी देवाकडे योजना संकल्प आहे. हर एक के बारे में परमेश्वर के पास योजना संकल्प है। आमच्या मनात भी योजना आहे, संकल्प आहे. हमारे बारे में भी योजना संकल्प है। आम्ही प्रत्येक जण योजना करतो, संकल्प करतो. हम हर एक व्यक्ति योजना करते हैं, संकल्प करते आम्ही हैं। शिक्षण करू, हम ज्ञान लेंगे, नोकरी करू, नौकरी करेंगे, पुष्कळसा पैसा कमवू, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, घरदार करू, घर बनाएंगे, कुटुंब चालू, परिवार चलाएंगे। कुटुंब कसं सुखी यासाठी पुष्कळसं खटपट आम्ही करतो. परिवार कैसे सुखी रहेगा ये इसके लिए हम बहुत भागदौड़ करते हैं। मुलांसाठी बी आम्ही पुष्कळशा गोष्टी करतो. हमारे बच्चों के लिए हम कई सारी चीजें करते हैं। पुष्कळसे स्वप्न आम्ही पाहतो. बहुत बड़े ख्वाब हम देखते हैं। पुष्कळशा योजना संकल्प आमच्याकडे असतात, कई सारी योजना संकल्प हमारे पास होते हैं, पण ती स्थिती जात नाही. लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते। आम्ही फेल होतो, हम असफल होते हैं, आम्ही अपयशी होतो, हम असफल होते आम्ही हैं, तिथपर्यंत जात नाही. हम वहां तक नहीं पहुंच कारण पाते उद्या काय होईल आम्हाला माहित नाही. क्योंकि कल क्या होगा हमें नहीं पता, त्यामुळे आम्हाला माहितच नसतं काय होणार आहे. जिस वजह से हमें मालूम नहीं है कि कल क्या होने वाला है। उद्या काय होणे देवाला माहित असतं. लेकिन कल क्या होने वाला है ये केवल परमेश्वर को पता है। यासाठी आम्हाला देवाची मदत घ्यायला लागते, इसलिए हमें परमेश्वर की मदद लेनी होती है, देवाचं सहाय्य घ्यायला लागतं. परमेश्वर की सहायता लेनी होती है। देव आमच्या संबंधी काय इच्छा करतो, परमेश्वर हमारे बारे में क्या इच्छा रखते देवाने हैं? माझ्या संबंधी काय ठरवलेलं आहे, परमेश्वर ने मेरे बारे में क्या तय किया हुआ माझ्या है? संबंधी देवाकडे काय योजना आहे, मेरे बारे में परमेश्वर के पास क्या योजना तो है? माझं हित कसं करण, वो मेरा अच्छा कैसे तो माझं करेंगे? कल्याण कसं करण, वो मेरा उद्धार कैसे करेंगे? माझं कुटुंब कसं सुरक्षित ठेवल, मेरा परिवार वो कैसे सुरक्षित माझ्या रखेंगे? मुलांचं भविष्य कसं उत्तम करेल, मेरे बच्चों का भविष्य कैसे उत्तम करेंगे? हे देवच करू शकतो. ये केवल परमेश्वर यासाठी करेंगे। आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है। देवाकडे पुष्कळशा योजना संकल्प आहे. परमेश्वर के पास कई सारे योजना संकल्प है। देव म्हणतो ते अनिष्टचे नाहीये, परमेश्वर कहते हैं वो अनिष्ट के नहीं है, ते अभिष्ट होणार आहे, वो अभिष्ट होने वाला तुमचं है, कल्याण करणार आहे. वो तुम्हारा कल्याण करने वाले पण हैं। आम्ही देवाच्या योजनेवर विश्वास ठेवत नाही, लेकिन हम परमेश्वर की योजना पर विश्वास नहीं रखते, आम्ही संशय धरतो. हम उस पर सवाल उठाते हैं, त्यामुळे आम्हाला अनुभव येत नाही. जिस वजह से हमें उसका अनुभव नहीं आम्ही मिलता। आमच्या बुद्धीने आमच्या ज्ञानाने प्रयत्न करतो. हम अपने बुद्धि और अपने ज्ञान से कोशिश करते हैं, आम्ही शांती आणायला पाहतो, हम शांति लाने की कोशिश आम्ही करते हैं, कल्याण आणायला पाहतो, हम कल्याण लाने की कोशिश करते आम्ही हैं, सर्व गोष्टी चांगल्या आणायला पाहतो, हम सभी अच्छी चीजें लाने की कोशिश करते हैं, तरी अपूर्ण होतं. लेकिन वो अपूर्ण है। मनुष्य जे काय करतो ते अपूर्ण असतं, क्योंकि मनुष्य जो भी करता है वो अधूरा होता है, सर्व फेल होतं. वो सब असफल होता है। यासाठी आमचा जन्म पृथ्वीवर कशासाठी झाला, इसलिए हमारा
जन्म इस संसार में किस वजह से हुआ है, देवाने या पृथ्वीवर आम्हाला का आणलेलं आहे, परमेश्वर ने हमें संसार में क्यों लाया है, आणि पृथ्वीवर आमच्यासाठी देव काय करणार आहे, इस पृथ्वी पे परमेश्वर हमसे क्या करने वाले हैं, देवाची योजना काय, संकल्प काय, हमारे बारे में परमेश्वर की योजना क्या है, संकल्प क्या हे है, आम्हाला समजलं पाहिजे, यह हमें जानना जरूरी हे है, आम्हाला कळायला पाहिजे, यह हमें समझना जरूरी है, तर आम्ही पुढे जाऊ शकतो, तभी हम आगे बढ़ सकते आम्ही हैं, आश्वस्त होऊ शकतो, हम आशीषित हो सकते आम्ही हैं, आमचं कल्याण होऊ शकतं, हमारा उद्धार हो सकता है, आमचं सर्वचे वारीस बनू शकतो हम आम्ही. स्वर्ग के वारिस बन सकते हैं. देव म्हणला तू खाली नाही ते मी तुला वर नेईन, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे नीचे ना रखते हुए मैं तुझे ऊपर ले हे जाऊंगा. आम्हाला समजलं पाहिजे. यह हमें समझना जरूरी है, यासाठी आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे, इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी हे है, बायबल वाचलं पाहिजे, आम्ही बाइबल पढ़ना जरूरी है, देवाच्या मंदिरात गेलो पाहिजे, परमेश्वर के मंदिर में जाना जरूरी है, संदेश ऐकला पाहिजे, सुसमाचार सुनना जरूरी है, हे समजलं पाहिजे यह आम्हाला, हमें समझना जरूरी हे है, आम्हाला कळायला पाहिजे. यह हमें सब समझना जरूरी है. आमच्या कुटुंबासंबंधी पाहतो, हम अपने परिवार के बारे में देखते हैं, आमच्या आईवडिलांनी प्लॅनिंग केले, हमारे माता पिता ने जो प्लान किए, योजना केली, संकल्प केले, जो योजना संकल्प किए, आपलं घर असावा, हमारे घर रहे, आपलं कुटुंब असावा, हमारा एक परिवार रहे, आपलं कुटुंब सुखी असावा. हमारा परिवार सुखी रहे. दोघं आई वडील आमचे शिक्षक होते, मेरे माता पिता शिक्षक थे, सर्व पैसा पाणी सर्व गोष्टी होत्या, पैसा सब कुछ हमारे घर में था, सर्व गोष्टीची उपलब्धता होती, सभी चीजें हमारे घर में उपलब्ध थे, त्यांचे स्वप्न होते, उनके ख्वाब थे, त्यांनी मुलांसंबंधी भविष्य पाहिलं होतं, उन्होंने अपने बच्चों के बारे में ख्वाब देखा था, अनेक योजना संकल्प त्यांच्याकडे होत्या, अनेक योजना संकल्प उनके पास थे, पण सर्व फेल गेलेले आहे, लेकिन सब असफल हुए, सर्व अपयशी झालेले आहे, वो सब असफल हुए, सर्व गोष्टी निघून गेलेल्या आहे, सभी चीजें निकल गए, ते फेल गेलेले आहे, वो असफल हुए, कारण त्यांचे योजना संकल्प रद्द झाल्या. क्योंकि उनकी योजना और संकल्प थे वो सब रद्द हुए. त्यावेळेस ते देवाकडे गेले, उस वक्त जब वो परमेश्वर के पास गए, देवाकडे प्रार्थना केली, परमेश्वर को प्रार्थना की, देवाकडे पश्चाताप केला, परमेश्वर को पश्चाताप किया, देवाने उद्धार केला, परमेश्वर ने उद्धार किया, देवाने त्यांना त्यांची मुलाखत घेतली, परमेश्वर ने उनसे मुलाकात की, देवाने त्यांच्याशी बातचीत केली, परमेश्वर ने उनसे बातचीत की, देवाने प्रगट केलं, परमेश्वर ने प्रकट किया, माझी योजना काय, संकल्प काय. मेरी योजना क्या है, मेरे संकल्प क्या है. त्यावेळेस माझ्या कुटुंबासंबंधी देव म्हणाला, तब परमेश्वर ने मेरे परिवार के बारे में कहा, तुम्ही माझी सेवा करावी, तुम मेरी सेवा करो, तुम्ही माझं कार्य करावा, तुम मेरा कार्य करो, तुम्ही मंडळीची स्थापना करावी, तुम एक कलीसिया की स्थापना करो, अनेक आत्म्याला माझ्याकडे घेऊन यावे, अनेक आत्मा को मेरे पास लाओ, अनेक आत्म्याची काळजी घ्यावी, अनेक लोगों की देखभाल करो, अनेक आत्म्यांना वाचवावं. अनेक लोगों को आप बचाओ. हे आमच्या मनात नव्हतं, यह हमारे मन में नहीं हे था, आमच्या विचारात नव्हतं, यह हमारे विचारों में हे नहीं था, आमच्या इच्छेत नव्हतं, यह हमारी इच्छा में नहीं था, आमच्याकडे कोणता संकल्प नव्हता, क्योंकि हमारे पास कोई योजना नहीं थी. आमची योजना संकल्प जगासंबंधी होते. हमारी योजना संकल्प वो इस संसार के साथ चल रहे थे. देवाने सर्व रद्द केल्या, परमेश्वर ने इसे सब रद्द किए, आम्ही सर्व फेल गेलो, हम सब असफल हुए. आमच्या जीवनासंबंधी, हमारे जीवन के बारे में, जीवन त्याच्या भूमी संबंधी, इस जीवन काल में आमच्या संबंधी देव काय करणार आहे, हमारे बारे में परमेश्वर क्या करना चाहते देवाने हैं, ते प्रगट केलेलं आहे. परमेश्वर ने वो प्रकट किया. आज ते आम्ही अनुभव घेतो, आज हम उसका अनुभव लेते आज हैं, आम्ही कार्य करतो, आज हम कार्य करते आज हैं, 29 वर्ष आम्ही सेवा करत आहोत. आज पिछले 29 सालों से हम सेवा कर रहे आमच्या हैं. वडिलांनी सेवा केली, मेरे पिता ने सेवा की, मी सेवा करत आहे, मैं सेवा कर रहा हूं. कारण देवाने ते प्रगट केलेलं आहे, क्योंकि परमेश्वर ने वो प्रकट किया आणि है देव ते सिद्धीस नेत आहे. और परमेश्वर उसे पूरा कर रहे हैं. देवाने मोठीशी मंडळी तयार केली, परमेश्वर ने एक बड़ी सी कलीसिया तैयार की. 2000 लोकांचा त्यांनी बचाव केला. 2000 लोगों का परमेश्वर ने उनको बचाया है. हे लोक सब दारिद्र्यात होते, जो लोग सब दरिद्रता में थे, व्यसनात होते, जो नशे में थे, आजारात होते, बीमारी में थे, शैतानी बंधनात होते, शैतान के बंधनों में थे, घराची मोडते झालेली उनका घर होते, बिखरा हुआ था, अनेक प्रकारे जखडलेले लोक होते. अनेक प्रकार से वो जकड़े हुए लोग देव थे. म्हणला यांना मी वाचवल, परमेश्वर ने कहा मैं उनके बचाऊंगा. त्यांनी देवाने त्यांना वाचवलं, परमेश्वर ने उन्हें बचाया. देवाने त्यांना आश्वस्त केलं, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया. देवाने त्यांचा उद्धार केला, परमेश्वर ने उनका उद्धार किया. देवाने त्यांचं कल्याण केलं. परमेश्वर ने उनका कल्याण किया. अजून अनेक आत्मे आहे, वहां से कई सारे लोग आए अजून भविष्य देवाने केलेले और भविष्य परमेश्वर ने अनेक किया. आत्मे येतील, और कई सारे लोग आएंगे अनेक अनेक आत्म्याचा बचाव करायचा आहे. और कई सारे लोगों को बचाना है. त्यांनी सोशल मीडियावर आम्हाला आणलं, उन्होंने परमेश्वर ने हमें सोशल मीडिया पर त्यांनी लाए. आम्हाला सांगितलं परमेश्वर ने हमसे कहा वेळ आली, समय आलेला आहे, ये समय आ गया है, सोशल मीडियावर जा, अब तुम सोशल मीडिया पर आओ, संदेश द्या, मेरा सुसमाचार सुनाओ, गावातून शहरातून राज्यात जा, गांव में से शहर में से राज्य में जाओ, राज्यातून देशात या. राज्य से देश में ही आओ. माझी इच्छा आहे, ये मेरी इच्छा है. माझा संदेश लोकांना पोहोचला पाहिजे, मेरा संदेश लोगों को तक पहुंचना जरूरी है. सुवार्थाचा फायदा झाला पाहिजे. सुसमाचार फैलनी जरूरी है. ही माझी इच्छा आहे, ये मेरी इच्छा ही है, माझी योजना आहे, ये मेरी योजना है, ते होत आहे. वो पूरी हो रही है. देव गावातून शहरातून देशात कार्य करत आहे. परमेश्वर गांव में से शहर में से राज्य में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. अनेक लोक संपर्क करते, अनेक लोग हमसे संपर्क कर रहे अनेक हैं. लोक बरे होत आहे, कई सारे लोगों को चंगाई मिल रही है. अनेकांना अनुभव येत आहे, अनेक लोगों को अनुभव मिल रहा अनेक है. जण भयभीत हिंमत प्राप्त झालेली आहे, जो लोग डरे हुए थे उन्हें हिम्मत मिली. अनेकांना देवाचा मार्ग समजत आहे. कईयों को परमेश्वर का मार्ग
मार्ग समझ आ रहा है। आजारी लोकांना देवाने बरं केलेलं आहे. जो लोग बीमारी में थे उनको चंगाई प्राप्त हे हुई। सर्व होत आहे. ये सब हो रहा ही है। आमची योजना नव्हती. ये हमारी योजना नहीं, हे आमचा संकल्प ये नव्हता. हमारे संकल्प नहीं हे थे, आमचं स्वप्न ये नव्हतं. हमारे ख्वाब नहीं पण थे। या चांगल्या गोष्टी आम्ही अनुभवतो. लेकिन आज हम अच्छी चीजों का अनुभव लेते हैं। देवाने आम्हाला आशीर्वादित करून टाकलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें आशीष से भर दिया है। आमची मुलं आशीर्वादित करून टाकलेली हमारे आहे. बच्चों को आशीषित कर दिया आमच्या है। सर्व मंडळीतील लोकांचं कल्याण केलेलं आहे. हमारे कलीसिया के सभी लोगों को आशीषित किया है। ही माझी इच्छा नाहीये. ये मेरी इच्छा नहीं, ही देवाची इच्छा होती. ये परमेश्वर की इच्छा देव है। आपली इच्छा पूर्ण करण्यास समर्थ आहे. परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए समर्थ है। देवाच्या योजनेला कोणी प्रतिबंध करू शकत नाही. परमेश्वर की इच्छा को कोई नहीं रोक हे सकता। आम्हाला समजलं. ये हमें समझ आया, आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवला. हमने उस पर विश्वास रखा, आम्ही त्याच्याप्रमाणे चालत गेलो. हम उसके अनुसार चलते गए, आम्ही अनुभव घेत घेतलो. हमने उसका अनुभव लिया। देव कार्य करत गेला. परमेश्वर अपने कार्य करते गए, सर्व आश्रयित झालं. सभी आशीषित हुआ, सर्व सुखी झालं. सब सुखी हुए, सर्व समृद्ध झालं. सब समृद्ध हुआ। आज आम्ही अनुभवतो. आज हम अनुभव लेते हैं। माझ्या संबंधी तुमच्या संबंधी काय? मेरे बारे में और आपके बारे में क्या? सर्वांच्या बाबतीत देवाकडे योजना आहे, संकल्प आहे. सभी के बारे में परमेश्वर के पास योजना संकल्प है। सर्वांचं हित कसं होईल, कल्याण करणे हे देवाची इच्छा आहे. सभी का उद्धार कैसे हो ये परमेश्वर की इच्छा है। हे देवाला माहिती आहे. ये परमेश्वर को पता है। आम्ही एकमेकांचे प्रश्न सोडू शकत नाही. हम एक दूसरे की समस्या नहीं सुलझा कोणीच भाऊ सकते। आपल्या भावाला वाचू शकत नाही. एक भाई अपने दूसरे भाई को नहीं बचा सकता। स्तोत्र 49:7 मध्ये पाहतो आम्ही. भजन संहिता 59:5 में हम देखते हैं, 49:7 मध्ये आम्ही पाहतो 49:7 में हम देखते हैं, की कोणीच भाऊ आपल्या भावाला वाचू शकत नाही. एक भाई अपने दूसरे भाई को नहीं बचा कोणीच सकता। कोणाला बचाव करू शकत नाही. कोई भी किसी को नहीं बचा सकता। देवच तुमचा माझा बचाव करू शकतो. केवल परमेश्वर हमें बचा सकते हैं। देवच आमचं कल्याण करू शकतो. परमेश्वर हमारा कल्याण कर मग सकते हैं। देवाकडे पुष्कळशी योजना संकल्प आहे. परमेश्वर के पास योजना और संकल्प है। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो. बाइबल में हम देखते हैं, इब्री 2:3 मध्ये पाहतो. इब्रानियों 2:3 में हम देखते हैं, देवाने आम्हाला काही गोष्टी प्रगट केलेल्या आहे. परमेश्वर ने हमें कुछ चीजें प्रकट की हैं। देव म्हणतो, परमेश्वर कहते हैं, एवढी मोठी तारणाची मी योजना केली. एक बड़ी सी उद्धार की योजना मैंने तैयार की है, याकडे दुर्लक्ष केलं तर कसं तुम्ही वाचणार? उसको अनदेखा करके आप नहीं बच पाओगे। मी देव म्हणतो आमच्या संगती, परमेश्वर हमसे कहते हैं, एवढी मोठी मी तारणाची योजना केली. एक इतनी बड़ी मैंने उद्धार की योजना की तुम्ही है, दुर्लक्ष केलं तर तुमचा कसा बचाव होईल? अगर तुमने उसकी ओर अनदेखा किया तो तुम कैसे बच पाओगे? देवानी परमेश्वर ने प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे प्रभु यीशु द्वारा आमच्यासाठी तारणाचा मार्ग खुला केला. हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला है, यासाठी येशू ख्रिस्ताला त्यांनी उदस्मी पाठवलं. जिसलिए उन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर भेजा। देवाच्या योजनेच्या संकल्पानुसार परमेश्वर की योजना संकल्प अनुसार येशू पृथ्वीवर आला. यीशु मसीह इस संसार में आए, त्यांनी कार्य केलं. उन्होंने अपना कार्य तो किया, वधस्तंभी गेला. वो क्रूस पर गए, तो मरण पावला. वो मौत के बल गए, पुन्हा तो उठला. वो फिर एक बार जीवित हुए, पुन्हा स्वर्गात तो गेला. वो स्वर्ग में गए। आज तो आमची मध्यस्थ करतो. आज वो हमारे लिए प्रार्थना ही करते हैं। देवाची योजना होती, संकल्प होतं. ये परमेश्वर की योजना संकल्प थी, देवाने ते पूर्ण केलं. परमेश्वर ने उसे पूरा किया। आज देवांची इच्छा आहे आज परमेश्वर की इच्छा है सर्वांचं तारण झालं पाहिजे. सभीयों का उद्धार हो। बायबल सांगतो बाइबल कहती है, दुसरे पेत्री 3:9 मध्ये, दूसरे पत्रस 3:9 में, कोणाचा नाश हो माझी इच्छा नाहीये. किसी का भी नाश हो ये मेरी इच्छा नहीं है, सर्वांचं तारण हा माझी इच्छा आहे. सभी का उद्धार हो ये मेरी इच्छा ही है। माझी योजना आहे, माझा संकल्प आहे. ये मेरी योजना है, मेरे संकल्प है। सर्वांचं हित हो, सभी का हित हो, सर्वांचं कल्याण हो, सभी का उद्धार हो, ही देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है। मग त्यासाठी तो म्हणतो, इसलिए परमेश्वर कहते हैं, सर्वांनी सर्वत्र पश्चाताप करावा. सभीयों ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, सर्वांनी तारण प्राप्त करून घ्यावा. सभी ने उद्धार प्राप्त कर लें। तारणासाठी देवाने योजना केली, संकल्प केला. उद्धार के लिए परमेश्वर ने संकल्प किए, योजना किए, कोणाचाच नाश होऊ नये, किसी का नाश ना हो, सर्वांचं तारण झालं पाहिजे. सभीयों का उद्धार होना चाहिए। यासाठी तिने आपल्या पुत्राला दिलं, जिस वजह से उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, की तुमचा माझा बचाव झाला पाहिजे. ताकि आप और हम बच सकें। हे देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है। आम्हाला देवाची इच्छा समजली पाहिजे. हमें परमेश्वर की इच्छा समझनी जरूरी है। प्रार्थना करतो, बायबल वाचतो, हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आम्ही उपवास धरतो, दान धर्म करतो, हम उपवास करते हैं, दान धर्म करते आम्ही हैं, देवाच्या मंदिरात जातो. परमेश्वर के मंदिर में जाते हे हैं। सर्व चांगला भाग आहे. ये एक अच्छी बात है, पण देवाची इच्छा काय आहे? लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? सर्व गोष्टीत आम्ही प्रथम स्थान देवाला देतो. सबसे पहला स्थान हम परमेश्वर को देते हैं। सर्व गोष्टीत आम्ही प्रथम देवाला ठेवतो. सभी चीजों में हम सबसे पहले परमेश्वर को रखते हैं। देव काय म्हणतो, परमेश्वर क्या कहते हैं? देवाची इच्छा काय आहे? परमेश्वर की इच्छा क्या या है? सर्व गोष्टी आम्ही करतो. ये सब चीजें हम करते हैं, हे चांगला भाग आहे. ये एक अच्छी बात पण है। देवाची इच्छा काय आहे बायबल मध्ये? परमेश्वर की इच्छा क्या है? सुरुवात कुठून करायची? शुरुआत कहाँ से करनी है? देवाने आम्हाला सांगितलं, परमेश्वर ने हमसे कहा, सर्वात प्रथम तुम्ही पश्चाताप करावा. सबसे पहले तुम पश्चाताप करो, पश्चाताप करून तुम्ही तारण प्राप्त करावा. पश्चाताप करके तुम
उद्धार प्राप्त कर लो। देवाने तारणाची योजना केली, परमेश्वर ने उद्धार की स्थापना की, त्यासाठी येशू ख्रिस्ताने जिसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती 4:17 मध्ये त्यांनी सुरुवात केली, मत्ती 4:17 में उसकी शुरुआत की। पश्चाताप करा, देवाचं राज्य जवळ आलेलं आहे। पश्चाताप करें, परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है। देवाची इच्छा आहे की सर्वांनी पश्चाताप करावा। परमेश्वर की इच्छा है कि सभी ने पश्चाताप करना मी चाहिए। पश्चाताप केला का? हमने पश्चाताप किया क्या? देवाने आम्हाला क्षमा केली का? परमेश्वर ने हमें क्षमा की है क्या? आमचं तारण झालं का? हमारा उद्धार हुआ है कारण क्या? देवाची इच्छा आहे की आमचं तारण झालं पाहिजे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा उद्धार होना चाहिए। तारणासंबंधी त्यांनी योजना केली, संकल्प केलेला आहे। उद्धार के बारे में परमेश्वर ने योजना की है, संकल्प किए हैं। बायबलमधून त्यांनी आम्हाला प्रगट केलेलं आहे। इस बाइबल द्वारा हमें परमेश्वर ने प्रकट किया है। आमचं प्रत्येकाचं तारण झालं पाहिजे, हमारा हर एक व्यक्ति का उद्धार हो, आमच्या कुटुंबाचं तारण झालं पाहिजे। हमारे परिवार का उद्धार हो। यासाठी देवाने संकल्प करून आमच्या समोर योजना ठेवली आहे, इसलिए परमेश्वर ने अपनी योजना हमारे सामने रखी है, त्याचा आम्ही लाभ घेतला पाहिजे, जिसका हमें लाभ लेना त्याचा आम्ही जरूरी है। विश्वास ठेवला पाहिजे, उस पर हमें विश्वास रखना आम्ही जरूरी है। पश्चाताप केला पाहिजे, हमें पश्चाताप करना आम्ही जरूरी देवाला है। क्षमा मागितली पाहिजे, परमेश्वर से क्षमा मांगनी आम्ही जरूरी तारण है। साधून घेतलं पाहिजे। उद्धार हमारा होना जरूरी है। तारण देणे देवाचं काम आहे। उद्धार करना परमेश्वर का कार्य देवाची है। इच्छा आहे की आम्ही तारण हवं, परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा उद्धार हो, आम्हाला पवित्र आत्मा भेटावा, हमें पवित्र आत्मा मिले, देवाचे आशीर्वाद भेटावे, परमेश्वर की आशीष हमें मिले, देवाचे वरदान भेटावे। परमेश्वर के वरदान हमें मिले। अनेक गोष्टी देव देण्यासाठी तयार आहे। अनेक चीजें परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। हे देवाचे संकल्प आहे, ये परमेश्वर के संकल्प हे हैं, तुमच्या माझ्या हितासंबंधी आहे। जो आपके और मेरे बारे में अच्छाई के लिए हैं। योहान 10:10 प्रमाणे यूहन्ना 10:10 में लिखा है, येशू ख्रिस्त म्हणला मी आलो आहे, परमेश्वर ने कहा कि मैं आया हूँ, चांगल्या गोष्टी घेऊन तुमच्याकडे आलेलो आहे। मैं अच्छी चीजें देने के लिए तुम्हें आया हूँ। देवाने मला पाठवलं आहे, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हाला चांगल्या गोष्टी देण्यासाठी मी आलो आहे। तुम्हें अच्छी चीजें देने के लिए भेजा है। त्यामुळे तुमचं कल्याण होणारच, इसलिए तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्ही आशीर्वाद होणारच, तुम आशीषित होंगे, तुमच्या स्वर्गीय पुस्तकात नोंदणी होणारच, स्वर्गीय पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, तुम्ही देवाचे पुत्र व्हाल, तुम परमेश्वर के पुत्र बनोगे, तुम्ही देवाचे वारिस व्हाल। तुम परमेश्वर के वारिस बनोगे। हे सर्व देवाचे संकल्प आहे, ये सब परमेश्वर के संकल्प हे है। तुमच्या माझ्या संबंधी आहे। ये आपके और मेरे बारे में है, यासाठी हे सर्व प्राप्त केलं पाहिजे आम्ही। इसलिए हमें ये सब प्राप्त करना है। देव जे सांगतो ते आम्ही केलं पाहिजे, परमेश्वर जो कहते हैं वो हमें करना जरूरी है, त्यामुळे आमचं हित आहे। जिसमें अपने हमारी भलाई है। याच्या पलीकडे काही नाही, इसके आगे और कुछ नहीं है। याच्या बाजू याच्या शिवाय सर्व व्यर्थ आहे। इसे छोड़कर बाकी सब व्यर्थ है। आम्ही अनेक मनात विचार करू, हम अपने मन में कई सारे विचार करते हैं। आमच्या हितासंबंधी आमच्याकडे पुष्कळ योजना संकल्प आहे, हमारे अच्छाई के बारे में हमारे मन में कई सारी योजनाएं संकल्प हैं, सर्व फेल, वो सब असफल हैं, सर्व फेल आहे। वो सब फेल हैं। देव आम्हाला मार्ग दाखवतो। परमेश्वर हमें मार्ग दिखाते हैं। पाऊल देवाच्या वतीने घराघरात जाऊन तिने देवाची स्वार सांगितली, पौल परमेश्वर की ओर से उसने घर घर जाकर सुसमाचार सुनाया। मी तुम्हाला दाखवतो मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुमचं हित कसं होईल, तुम्हारे भलाई किसमें है, तुमचं कल्याण कसं होईल, तुम्हारा उद्धार कैसे तुमच्या होगा, पापातून सुटका कशी होईल, तुम पाप में से कैसे बाहर आओगे, तुमचं तारण कसं होईल, तुम्हारा उद्धार कैसे तुम्ही होगा, आशीर्वाद कसं व्हाल, तुम आशीषित कैसे तुमची होंगे, स्थिती कसे बदलेल, तुम्हारी स्थिति कैसे तुम्ही बदलेगी, खालून वर कसे जाल। तुम नीचे से ऊपर तक कैसे पहुंचोगे। पावलीने देवाचा मार्ग लोकांना दाखवला, पौल ने ये मार्ग लोगों को दिखाया, लोकांनी विश्वास ठेवला, लोगों ने उस पर विश्वास रखा, देवाने त्यांचा उद्धार केला, परमेश्वर ने उनका उद्धार किया, घराघरात आनंद आला, घर घर में आनंद आया, गावागावात आनंद आला, गांव गांव में आनंद आया, शहरात आनंद उत्साह आला, शहर शहर में आनंद आया, कारण शहराने गावात देवाचा स्वीकार केला, क्योंकि उस शहर उस गांव ने परमेश्वर का स्वीकार किया, देवाने त्यांना अनुभव दिला, परमेश्वर ने अपना अनुभव नहीं दिया, देवाने त्यांना पापातून मुक्ती दिली, परमेश्वर ने उन्हें पापों में से मुक्ति दी, देवाने त्यांचा उद्धार केला, परमेश्वर ने उनका उद्धार कारण ही किया, देवाची इच्छा आहे, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है तुमचं उद्धार व्हावा, कि हमारा उद्धार हो, तुम्हाला पवित्र आत्मा भेटावा, हमें पवित्र आत्मा मिले, तुम्हाला देवाचे आशीर्वाद भेटावे, हमें परमेश्वर की आशीष मिले, तुमच्या घरात अन्नाची रेलचेल असावी, हमारे घर में खाने पीने की दावत हो, तुमचं कुटुंब सुरक्षित राहावं, हमारा परिवार सुखी रहे, तुमची मुलं आश्वस्त व्हावं, हमारे बच्चे आशीषित रहें, तुमचं भविष्य सुरक्षित असावं, हमारा भविष्य आशीषित रहे, हे देवाची इच्छा आहे। ये परमेश्वर की इच्छा हे है, सर्व देवाने ठरवून ठेवलेलं ये आहे। सब परमेश्वर ने तय किया हुआ आम्ही है। इफिसकरास पत्र 1:3 मध्ये पाहतो, हम इफिसियों 1:3 में देखते हैं, देवाने येशू ख्रिस्ताद्वारे प्रभु यीशु ने परमेश्वर के द्वारा, देवाने येशू ख्रिस्ताद्वारे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सर्व अगोदरच ठरवून ठेवलेलं आहे सब कुछ पहले से ही तय किया हुआ था। की सर्व आश्वस्त करण
मैं सब कुछ आशीषित करूंगा, सर्व वरदान मी देईन. मैं सभी वरदान दूंगा. जगाच्या स्थापनेपूर्वी देवाने ठरवून ठेवलेलं आहे. इस संसार को बनाने से पहले परमेश्वर ने तय किया हुआ ते था. आता प्रकट करत आहे. वो सब परमेश्वर प्रकट कर रहे तुमच्या हैं. माझ्यासाठी आहे. वो आपके और मेरे लिए है. आम्ही दुःखी असावा, हम दुख में हो, आम्ही कष्टात राहावा, तकलीफ में हो, आम्ही त्रासात राहावा, हम तकलीफ में आम्ही रहे, आजारात राहावा, बीमारी में हो, आम्ही बंधनात राहावा, हम बंधनों में हो, आम्ही अश्रुगाळात राहावा, हम आंसू बहाते रहे, आम्ही बंधनात राहावा, हम बंधनों में हो, आम्ही व्यसनात राहावा. हम नशे में हो. ही देवाची इच्छा नाही. ये परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं आम्हाला है. चांगले दिवस दाखवावे, हमें अच्छे दिन दिखाए, आमचा चांगला वेळ यावा, हमारा अच्छा समय आए, आमचं सर्व चांगलं व्हावा, हमारा सब कुछ अच्छा हो, आमचं स्वप्न पूर्ण व्हावा, हमारे ख्वाब पूरे हो, आमचं मनोदय पूर्ण व्हावा. हमारी मनोकामना पूरी हो. ज्या कामात आम्ही हात घालत त्या कामात यश यावा. जिस काम में हम हाथ डाले उसमें हमें सफलता मिले. ही देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा हे सर्व है. देवाने ठरवलेलं आहे. ये परमेश्वर ने सब तय किया हुआ है. आम्हाला त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा आहे. हमें उस पर विश्वास रखना आम्हाला जरूरी त्याचा है. स्वीकार करायचा आहे. हमें उस पर स्वीकार करना देव जरूरी है. आम्हाला अनुभव देतो. परमेश्वर हमें अनुभव देते त्याने हैं. अब्राहमला देवाचा पिता, राष्ट्राचा समुदायाचा पिता बनवला. इब्राहिम को राष्ट्रपिता परमेश्वर ने बनाया, योसेफला पंतप्रधान केलं. यूसुफ को पंतप्रधान बनाया, दावीदला राजा बनवलं. दाऊद को राजा बनाया. खालून वर लोक त्यांनी नेली. उन्हें ऊंचाई पर लाके रखा. तुमच्या माझ्या संबंधी बी आहे. आपके और मेरे बारे में भी ऐसा ही है. आम्हाला तो खालून वर नेतो. वो हमें परमेश्वर ऊंचाई पे हमें ले जाना चाहते उच्च हैं. ठिकाणी आम्ही असावं देवाची इच्छा आहे. ऊंचे स्थान पर हम रहे, परमेश्वर की इच्छा है. आम्ही शिक्षणात उच्च ठिकाणी असावा. हम ऊंचे स्थान पर ज्ञान ले, आम्ही नोकरी धंद्यामध्ये उच्च ठिकाणी असावा. हम ऊंचे स्थान पर नौकरी करें, सर्व स्तरामध्ये उच्च ठिकाणी असावा. हम हर एक स्थान पे ऊंचे स्थान पर रहें. सर्व आशीर्वाद देवाकडे आहे. सभी आशीष परमेश्वर के देव पास है. समृद्ध करतो. परमेश्वर हमें समृद्ध तो करते उच्च हैं, ठिकाणी नेतो. वो ऊंचे स्थान पे ले जाते हैं. देवाने शल्मोनला सर्व आशीर्वाद दिले. परमेश्वर ने सलमोन को सभी आशीष से भर दिया. सर्व देशात त्याचे नामांकित केलं त्याला. पूरे देश में उसका नाम किया. सर्व गोष्टीचा देवाने त्याला पुरवठा केला. सभी चीजों से उसे परमेश्वर ने उपलब्ध किया, कारण हे देवाकडे आहे. क्योंकि ये परमेश्वर के पास है. मग आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हम परमेश्वर के पास जाना जरूरी है. तुमच्या संबंधी माझ्या संबंधी आपके बारे में, मेरे बारे में त्यांनी ठरवलेलं आहे. परमेश्वर ने तय किया हुआ है. आमचं कल्याण करावं, हमारा उद्धार हो, आमचं तारण व्हावं, हमारा उद्धार हो, आम्हाला जीवन भेटावं, हमें नया जीवन मिले, आम्हाला पवित्र आत्मा भेटावा, हमें पवित्र आत्मा मिले, आम्हाला आशीर्वाद भेटावे हमें आशीष मिले, आणि विशेष करून और विशेष तौर पर आमच्या बरोबर त्याची वस्ती करावी. और हमारे साथ परमेश्वर रहे. तो म्हणला मी तुमच्यामध्ये येऊन वस्ती करेल. परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आके रहूंगा, मी सदा सर्व का तुमच्यामध्ये राहील. मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा. प्रगटी 3:20 प्रमाणे प्रगति 3:20 में लिखा है, पहा मी दारावर उभा आहे, देखो मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूँ, दार ठोकीत आहे. मैं द्वार खटखटाता जो हूँ. कोणी माझी वाणी ऐकून दार उघडल जो मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, मी त्याच्या घरात प्रवेश करन. मैं भीतर जाकर वस्ती करेल. मैं भीतर जाकर उसके घर में रहूंगा. हे देवाची योजना संकल्प आहे. ये परमेश्वर की योजना संकल्प तो है. आमच्यामध्ये वस्ती करू इच्छितो. परमेश्वर हमारे साथ आकर रहना तो चाहते आमची हैं, काळजी घेऊ इच्छितो. वो हमारी देखभाल करना तो चाहते हैं, आमच्यावर प्रेम करतो. वो हम पे प्रेम करते हैं. आमच्या सर्व गोष्टीची त्याला काळजी आहे. हमारी सभी चीजों की परमेश्वर को चिंता है. आम्हाला सर्व गोष्टी पूर्ण करण्यास समर्थ देव आहे. हमें सभी चीजें देने के लिए परमेश्वर समर्थ है, कारण आम्हाला काय हवं काय नाही त्याला माहित आहे. क्योंकि हमें क्या जरूरी है परमेश्वर को पता है. त्या गोष्टी सर्व गोष्टी देण्यात तो समर्थ आहे. वो सभी चीजें हमें उपलब्ध करने के लिए परमेश्वर समर्थ है. जे योग्य ते तो आम्हाला देतो. जो योग्य है वो हमें देते हैं, जे अयोग्य ते आम्हाला देत नाही. जो अयोग्य है वो हम हमें नहीं देते. त्यामुळे आमचं हितच होतं. जिस वजह से हमारी भलाई होती है, त्यामुळे आमचं कल्याण होतं. जिस वजह से हमारा कल्याण होता है. म्हणून आम्ही देवाच्या योजना संकल्पकडे पाहिलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर की इस योजना और संकल्प की ओर देखना जरूरी है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं शाऊलाचा पाऊल झाला. शाऊल का पाऊल बना. जो शाऊल होता जो शाऊल था तो कठोर होता. वो एक कठोर था, तो लोकांची मारहाण करायचा. वो लोगों को मारता था, लोकांची छळवणूक करायचा. वो लोगों का छल करता था, लोकांना जेलमध्ये टाकायचा. वो लोगों को जेल में डालता तो था, येशू ख्रिस्ताचा विरोधी होता. वो प्रभु यीशु के विरोध में था. देवाने त्याचं परिवर्तन केलं. परमेश्वर ने उसका परिवर्तन किया. देवाच्या सेवकांनी त्याची भेट घेतली. परमेश्वर के सेवक ने उसे मुलाकात की. प्रेषित 22:14 प्रेरितों के कार्य 22:14 में लिखा है, देवाने देवाच्या सेवकांसाठी त्याची बातचीत केली. परमेश्वर के सेवक ने उससे बातचीत की. देव त्याला बोलला, परमेश्वर ने उससे कहा, पूर्वजाच्या देवानी पहले के पूर्वज के परमेश्वर ने तुझ्या संबंधी तेरे बारे में काय ठरवलंय क्या तय किया है, हे समजून घे. ये तुम समझ लो. पूर्वजाच्या देवानी तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझ्या संबंधी तुम्हारे बारे में काय ठरवलंय क्या तय किया हे है, समजून घे. ये तुम समझ लो. तुझ्या संबंधी त्यांनी योजना केली, संकल्प केलं. तुम्हारे बारे में परमेश्वर ने जो योजना की है, संकल्प किए, ते समजून घे. वो तुम समझ लो, त्याच्यावर स्वीकार कर. उसका स्वीकार करो, त्याच्यावर विश्वास ठेव. उस पर विश्वास रखो. देव तुझ्याकडून सेवा करून घेणार आहे. परमेश्वर तुम्हारे द्वारा सेवा करेंगे. तू जगात साक्ष म्हणून
कार्य करशील एक गवाही के रूप में इस संसार में तुम कार्य करोगे। हे देवाने ठरवलेलं आहे. ये परमेश्वर ने तय किया है। हे पावलाला माहित नव्हतं, ये पाउल को पता नहीं था, पण देवाने सेवकाद्वारे त्याला प्रकट केलेलं आहे. परमेश्वर ने इस सेवक के द्वारा वो प्रकट किया। त्याने आपला मार्ग बदलला, उसने अपना मार्ग बदला, त्याने आपलं जीवन बदललं, उसने अपना जीवन बदल दिया, त्याने स्वतःचा मार्ग बंद केला, उसने अपना मार्ग बंद किया, स्वतःचे प्लॅनिंग त्यांनी बंद करून टाकले, खुद के प्लानिंग उसने बंद कर दिए, त्याने देवाचा मार्ग स्वीकारला, उसने परमेश्वर के मार्ग को चुना, देवाच्या मार्गात त्यांनी विश्वास ठेवला, परमेश्वर के मार्ग पे उसने विश्वास त्याने रखा, स्वीकार केला उसका स्वीकार किया। की देव माझ्या संबंधी हे करणार आहे. परमेश्वर मेरे बारे में ये करेंगे, त्यांनी त्याच्या विश्वास ठेवला. उस पर उसने विश्वास रखा। तो महान देवाचा सेवक तयार झाला, एक वो महान परमेश्वर का तो सेवक आश्रयित बना, झाला. वो आशीषित हुआ। त्याने ज्यामुळे पुष्कळसे लोक आश्रयित झाले, उसकी वजह से कई सारे लोग आशीषित हुए, पुष्कळशा मंडळाची स्थापना झाली. कई सारे कलीसियों की स्थापना त्याने हुई। जग सर्व हलवून टाकलं. त्यांनी उसने इस संसार को पूरी तरीके से हिला दिया। एवढे आशीर्वाद देवाने त्याला दिले, इतने आशीष परमेश्वर ने उसे कारण दिए, ही देवाची इच्छा होती. क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा थी। देवाच्या सेवकाने त्याला प्रकट केली होती. जो परमेश्वर के सेवक ने उसे प्रकट किया, त्यात तुमच्या संबंधी माझ्या संबंधी वैसे ही आपके बारे और मेरे बारे में देवाकडे योजना संकल्प आहे, परमेश्वर के पास योजना संकल्प है। पण ते तुमच्या माझ्यासाठी हिताचे आहे. वो आपके और मेरे लिए वो अच्छाई के लिए है, त्यात काही नुकसान नाहीये. उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं। लक्षात ठेवा, याद रखिए, त्यात नुकसान नाही, उसमें कोई नुकसान नहीं, त्यात अभिष्ट आहे, वो अच्छाई के लिए है, त्यात हित आहे, वो हमारी भलाई के लिए त्यात है, आमचं कल्याण आहे, उसमें हमारा कल्याण है, त्यात आम्हाला आशीर्वाद आहे. उसमें हमें आशीषित मिलते हैं। त्याच्यावर विश्वास ठेवा, उस पर विश्वास रखें, बायबल विश्वास ठेवा, बाइबल पर विश्वास रखें, देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर के वचनों पर देव विश्वास काय रखें, बोलते त्याच्यावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर क्या कहते हैं उस पर विश्वास रखें, ते स्वीकारा, उसे उसका स्वीकार करें त्याप्रमाणे चालत राहा. और उसके अनुसार चलते रहें। प्रत्येकासंबंधी देव काय ना काय करत आहे. हर एक के बारे में परमेश्वर कुछ ना कुछ कर रहे हैं देव करतच आहे, और परमेश्वर कर रहे हैं तो करत राहणार. और वो करते रहेंगे, आम्हाला समजलं पाहिजे, लेकिन वो हमें समझना जरूरी आम्हाला है, कळायला पाहिजे. वो हमें समझना जरूरी आम्ही है। विश्वासात चालत राहतो, हम विश्वास में जब चलते हैं, देव आम्हाला सांगत राहतो, परमेश्वर हमें बताते हैं, देव आपलं गौरव प्रकट करतो. परमेश्वर अपना गौरव प्रकट करते म्हणून हैं, आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, देवाचा गौरव करतो परमेश्वर का गौरव करते की हैं। देव आपल्या योजना संकल्प तुम्हा संबंधी माझ्या संबंधी आज प्रकट केलेला आहे. पुन्हा एक वार परमेश्वर ने फिर एक बार आपके और मेरी बारे में जो योजना संकल्प किए हैं वो उन्होंने प्रकट किए हैं। आम्ही यशया 55:8 मध्ये पाहतो, हम यशाया 55:8 में देखते हैं, तुमच्या कल्पना ते माझ्या कल्पना नव्हत, तुम्हारी योजना मेरी योजना नहीं, तुमचे मार्ग ते माझे मार्ग नव्हत, तुम्हारे मार्ग वो मेरे मार्ग नहीं, माझ्या कल्पना मेरी कल्पना माझे मार्ग. मेरे मार्ग आकाश जसे पृथ्वी उंच आहे जैसी ये धरती इस आसमान से ऊंची है, तसे माझे विचार माझे मार्ग उच्च आहे. वैसे मेरे विचार मेरे मार्ग ऊंचे हैं। देव तुमच्या माझ्या संबंधी परमेश्वर आपके और मेरे बारे में उच्च विचार करतो, ऊंचा विचार करते हैं, उच्च इच्छा करतो. वो ऊंची इच्छा रखते आम्ही हैं। उंच कसं जाऊ हम ऊंचे स्थान पर कैसे रहें, हे देव ठरवतो. ये परमेश्वर तय करते हैं, यासाठी आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. इसलिए हमें विश्वास रखना जरूरी आम्ही है। संशय धरतो, हम उस पर सवाल उठाते हैं, त्यामुळे आम्हाला अनुभव येत नाही. इस वजह से हमें उसका अनुभव नहीं मिलता। मग आपल्या योजना संकल्प हमारी योजना संकल्प है बंद करा. वो बंद करें। देव आमच्या संबंधी काय करणार आहे परमेश्वर हमारे बारे में क्या करना या चाहते हैं, देवाकडून करून घ्या, ये परमेश्वर के पास से ते जान ले, प्राप्त करा, उसे प्राप्त करें, कारण प्राप्त करा. उद्धार प्राप्त कर लें। येशू ख्रिस्त मला मागा म्हणजे मिळेल. प्रभु यीशु ने कहा कि मांगो तुम्हें मिला हे दिया जाएगा। मागण्याची वेळ आहे, ये मांगने का समय है, हा शोधण्याचा वेळ आहे, ये ढूंढने का समय हा है, देण्याचा समय आहे. ये देने का समय है। दुसरे करंती 6:2 प्रमाणे दूसरे करंथियों 6:2 में लिखा है, हा अनुकूल समय आहे, ये एक अच्छा समय हा है, प्रशस्त समय आहे. ये अच्छा समय है। देव लोकांची भेट करतो, परमेश्वर लोगों से मिलते हैं, देव लोकांच्या पापाची क्षमा करतो, परमेश्वर लोगों के पापों की क्षमा करते हैं, देव लोकांचं तारण करतो, परमेश्वर लोगों का उद्धार करते हैं, देव लोक आजारांना बरे करतो, जो लोग बीमारी में उन्हें चंगाई देते हैं, शैतान बंधनातून लोकांना मुक्त करतो, शैतान के बंधन में उसे छुड़ाते हैं, जे शापात आहे त्यांना तो आश्रयित जो करतो. शाप में उन्हें आशीषित करते हैं। देव सर्व स्थिती बदलतो. परमेश्वर सभी स्थिति बदलते हैं। देव तुमचे माझे आशू पुसण्यासाठी आलेला आहे. परमेश्वर आपके और हमारे आंसू पहुंचने के लिए आए देव हैं। बदल करण्यास आलेला आहे. परमेश्वर सब बदलने के लिए आए देव हैं। परिवर्तन करण्यासाठी आलेला आहे. परमेश्वर सब परिवर्तन करने के लिए आए तो हैं। चांगल्या स्थितीमध्ये तुम्हाला मला ठेवण्यासाठी आलेला वो आहे. अच्छी स्थिति में हमें रखने के लिए आए हैं। आज 30 वर्ष आम्ही देवाला अनुभवतो. आज पिछले 30 सालों से हम परमेश्वर का देव अनुभव लेते हैं। आमच्याबरोबर राहतो. परमेश्वर हमारे साथ रहते देव हैं, आमच्या कुटुंबावर राहतो. हमारे परिवार में रहते हैं, देव आमच्या मंडळीत राहतो. हमारी कलीसिया में रहते हैं। तो कार्य करत आहे. वो कार्य कर रहे तो हैं, काय करणार आम्हाला समजतं. वो क्या कर रहे हैं हमें समझ आता है। माझ्या मुलीसंबंधी मी साक्षी
दिली, मेरे बेटी के बारे में मैंने जो गवाही आम्ही दी, दुःखी होतो, कष्टी होतो, हम दुख में थे, तकलीफ में आम्ही थे, भयभीत होतो, हम डरे हुए थे, माझी मुलगी मृत्यूपर्यंत गेली होती, मेरी बेटी ये मौत के कगार पण तक देवाने पहुंची थी। सांगितलं परमेश्वर ने कहा, मी तुझ्या घरात साक्ष तयार करन, मैं तुम्हारे घर में गवाही तयार तुझ्या करूंगा, घरात नवीन नवीन साक्ष तयार करन, मैं तुम्हारे घर में नई नई गवाही तयार मी करूंगा, तुझ्या मुलीला जीवन देईन, मैं तुम्हारे बेटी को नया जीवन दूंगा, तू गावागावातून शहरातून माझी साक्ष देत राहील, गांव गांव में शहर में मेरी गवाही दोगे, यातून मी हितच करल, मैं उसपे से तुम्हारा अच्छा करूंगा, यातून मी कल्याणच करन, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मी कार्याचा फैलाव करन, मैं तुम्हारे कार्य को फैलाऊंगा, ही माझी योजना आहे, ये मेरी योजना हे है, माझे संकल्प आहे, ये मेरे संकल्प है, नया नया गोष्टी तुझ्यामध्ये आणल, नई नई चीजें मैं तुम्हारे पास लाऊंगा, दुःख येईन पण मी सांत्वन करन, दुख आएगा लेकिन मैं उसमें से तुम्हारा निवारण करूंगा, संकट येईन त्यातून मी तुला बाहेर काढेन, मुश्किलें आएंगी मैं तुम्हें उसमें से बाहर पण निकालूंगा, या सर्व गोष्टी येतील, ये सब चीजें तुम्हारे पास आएंगी, पण मी तुमच्यावर आहे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, मी शेवटी तुमचं हितच करणार, मैं तुम्हारा अच्छा ही करूंगा, मी तुमचं कल्याणच करणार, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, मृत्यू तुम्हाला मारू शकत नाही, मौत तुम्हें मार नहीं सकती, त्या मरणातून जीवनात घेऊन जायची माझी इच्छा आहे, क्योंकि मौत से आगे जीवन दान मिले ये मेरी इच्छा है, ही देवाने केलेलं प्लॅनिंग आहे, ये परमेश्वर ने की हुई प्लानिंग है, त्या मृत्यू आम्हाला मारू शकत नाही, क्योंकि मौत हमें मार नहीं सकती, कारण मरणातून देव आम्हाला जीवनात घेऊन जातो, क्योंकि परमेश्वर हमें मौत से आगे जीवन नया जीवन देते हैं। देव मला तू खाली नाही मी तुला वर ठेवल, परमेश्वर कहते हैं तुम्हें नीचे न रखते हुए मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा, मृत्यूवर आम्हाला मृत्यू येईल, इस संसार में हमें मौत आएगी, पण मरणानंतर आम्ही देवाकडे जाऊ, हम मौत के बाद हम परमेश्वर के पास जाएंगे। बायबल 11:25 मध्ये पाहतो आम्ही, यूहन्ना 11:25 में लिखा है, जो विश्वास ठेवतो तो मेला असेल तरी जगेल, जो विश्वास रखता है, जो मरा हुआ है फिर भी वो जीवित रहेगा, पण तो जिवंतपणे विश्वास ठेवतो लेकिन जो जीवित रूप में विश्वास रखता है तो कधी मरणार नाही, वो कभी नहीं मरेगा, तो देवावर राहील, वो परमेश्वर के साथ रहेगा, आता भी देव आमच्यावर राहील, वो आज भी परमेश्वर के साथ रहेगा, पुढे भी देव आमच्यावर राहील, आगे भी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। देवाचं प्रेम अंतर देत नाही, परमेश्वर का प्रेम कोई अंतर नहीं रखता। बायबल मध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते देव हैं, म्हणला माझी प्रीती कधी तुला अंतर देणार नाही, मेरी प्रीति मेरा प्रेम कभी तुम में अंतर नहीं रखेगा, आता भी तुझ्या बरोबर आहे, आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, पुढे तुझ्या बरोबर सदा सर्व राहील, आगे भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। हे देवाची योजना आहे, संकल्प आहे, ये परमेश्वर की योजना संकल्प है, त्यामध्ये आम्ही सुरक्षित राहू शकतो, जिसमें हम सुरक्षित रह सकते हैं, मृत्यू भी आम्हाला मारू शकत नाही, मौत भी हमें नहीं मार सकती, सार्वकालिक जीवन आम्हाला देव देतो, अनंतकालिक जीवन परमेश्वर हमें सार्वकालिक देते गोष्टी आम्हाला देव देतो, हैं। अनंतकालिक जीवन स्वर्गात आमच्यासाठी तो सर्व गोष्टी ती तयार करतो, स्वर्ग में हमें सभी चीजें वो तैयार करते हैं, जे आम्ही पृथ्वी विश्वासाने चालतो, इस संसार में हम विश्वास में चलते हैं, जे काय करतो जो भी करते हैं देव आमच्याशी स्वर्गात करतो, परमेश्वर हमारे स्वर्ग में करते हे हैं। देवाची योजना आहे, संकल्प आहे, ये परमेश्वर की योजना है, संकल्प है, त्याचा स्वीकार करा, उसका स्वीकार करें, त्याच्या विश्वास ठेवा, उस पर विश्वास रखें, त्याप्रमाणे चालत राहा, उसके अनुसार चलते रहें, अनुभव घ्या, उसका अनुभव लें, त्याची खात्री करा, उस पर निश्चित हो देवाचा गौरव करा. और परमेश्वर का गौरव करें। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो, देवाची स्तुती असो की देव आम्हाला अनुभवाने अन्वित करताय. प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर हमें अनुभव और अनुभव दर करते बुधवारी हैं। आम्ही लोकांसाठी प्रार्थना करत आहोत. हर बुधवार हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अनेकांचे फोन येत आहे, अनेक लोगों के हमें फोन आते हैं, अनेक जण संपर्क करत आहे, अनेक लोग हमसे संपर्क करते हैं, अनेकांसाठी आम्ही वेगवेगळी प्रार्थना करत आहे. अनेक लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। देवाच्या वतीने आम्ही त्यांना मार्गदर्शन करत आहोत. परमेश्वर की ओर से हम उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। अनेकांची आम्ही काळजी घेत आहोत, अनेक लोगों की हम देखभाल कर रहे हैं, सल्ला मसलत करत आहोत. उन्हें हम परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन करते हैं। देव लोकांना अनुभव देत आहे. परमेश्वर लोगों को अनुभव दे रहे हैं। देव आपलं वचन पाठवून लोकांना बरे करत आहे. परमेश्वर अपना वचन भेजकर लोगों को चंगाई दे रहे हैं, त्यावेळेला आम्ही देवाचं गुणगान करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गुणगान करते जे हैं। विश्वासाने लोक उभ्या उपस्थित राहतात जो विश्वास से लोग मौजूद रहते हैं, त्यांचं आम्ही कौतुक करत आहोत. उनकी हम प्रशंसा करते हैं। जे दर बुधवारी उपस्थित राहतात, जो हर बुधवार मौजूद रहते हैं, काही एकाच बुधवारचं काम नाही. क्योंकि ये एक बुधवार का कार्य देव है। आमचा विश्वास पारखतो. परमेश्वर हमारा विश्वास देखते हैं, देव आमचा विश्वास वाढवतो. परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ाते हैं। त्याच्या वेळेनुसार समयानुसार तो काम करतो. उनके वक्त उनके समय अनुसार वो कार्य करते हैं, पण तो करतो, लेकिन वो करते हैं, तो करतोच, वो करते ही कारण हैं, तो आहे. क्योंकि वो है, आणि त्याने ठरवलेलं आहे क्योंकि उन्होंने वो तय किया की है सर्व मनुष्याचं कल्याण करा, सभी मनुष्य का कल्याण हो, प्रत्येकाचं हित करा, सभी हर एक व्यक्ति का ही अच्छा हो, अनेकांना नाशातून वाचावं. अनेक लोग नाश में ना जाए। हे देवाचे योजना संकल्प, ये परमेश्वर की योजना संकल्प है त्याप्रमाणे तो करत आहे. और उसके अनुसार परमेश्वर कर रहे हैं, लोकांची भेट घेत आहे. लोगों से मिल रहे हैं, त्यावेळेला आम्ही देवाचं कौतुक करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं, देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत. परमेश्वर का गौरव करते हैं। आज आम्ही अनेक लोकांसाठी प्रार्थना करणार आहोत. आज हम कई सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो तुमचे जे प्रश्न आहे, तुमची जे समस्या आहे, आपकी जो प्रश्न समस्याएं हैं, जे स्क्रीनवर नंबर आहे,
ये स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हैं त्यानुसार आमच्याशी संपर्क करा. उसके अनुसार आप हमसे संपर्क करें. फोनद्वारे आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू, फोन पर हम आपको मार्गदर्शन करेंगे, सल्ला मसलत करू, हम आपसे बातचीत करेंगे, तुमच्यासाठी प्रार्थना करू. आपके लिए प्रार्थना करेंगे. कधीही करा. कभी भी आप कर सकते हैं. देवाच्या वतीने आम्ही तुम्हाला उत्तर देऊ. परमेश्वर की ओर से हम आपको जवाब देंगे. ही आमची जबाबदारी आहे. ये हमारी जिम्मेदारी है देव कार्य करेल और परमेश्वर कार्य करेंगे. म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं. चला आपण प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करेंगे. स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ करणारे बापा, स्तुति की योग्य, सम्मान की योग्य हमारे जीवन प्रभु परमेश्वर, पुन्हा एक आम्ही धन्यवाद मान सम्मान गौरव तुझ्या चरणी येतो प्रभू. फिर एक बार हम आपका मान सम्मान करते हुए आपका गौरव करते हुए आपके चरणों में आते हैं. तू महान आहे, आप महान हैं, तू थोर आहे, आप बड़े एक विपुल परमेश्वर हैं, तू अद्भुत रीतीने कार्य करतो. आप अद्भुत रीति में कार्य करने वाले. तुझ्याकडे योजना आहे, आपके पास योजना है, तुझ्याकडे संकल्प आहे. आपके पास संकल्प है, तू म्हणतो ते हितासंबंधी आहे. क्योंकि आप जो भी करते हैं वो हमारे अच्छाई के लिए है. तुमच्या हितासंबंधी माझ्याकडे संकल्प आहे. आप कहते हैं कि आपकी अच्छाई के लिए मेरे पास संकल्प है. मी तुमचा अभिषेक करेल. मैं तुम्हारा अच्छा मी करूंगा, तुम्हाला आश्वयितच करेल. मैं तुम्हें आशीषित करूंगा. कोणाचा नाश व्हा किसी का नाश हो ही देवाची तुझी इच्छा नाहीये. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है. सर्वांचा उद्धार व्हा सभी का उद्धार हो ही प्रभू परमेश्वरची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद तू करते हैं. आमची काळजी घेतो. आप हमारी देखभाल करते तू हैं, आमच्यावर प्रेम करतो. आप हम पे प्रेम करते तू हैं, आम्हाला मार्ग दाखवतो. आप हमें मार्ग त्या दिखाते हैं, मार्गाचं मार्गदर्शन करतो. उस मार्ग पे हमें मार्गदर्शन करते म्हणून हैं. आम्ही धन्यवाद करतो, आभार मानतो. इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, पुन्हा आभार एकदा आम्ही मानते हैं. तुझं गुणगान करतो. फिर एक बार हम आपका गुणगान करते हैं. प्रभू येशू आमच्या मुलीला तू बरं केलं. प्रभु यीशु, आपने मेरी बेटी को चंगाई दी, तू आरोग्य देत आहे. आप उसे चंगाई दे रहे त्यावेळेला हैं. आम्ही खरोखर तुझं कौतुक करतो. आपण इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते तुझ्या हैं, नावाचा महिमा करतो. परमेश्वर. आपकी महिमा करते हैं. कारण डॉक्टरच्या उपचारामध्ये यश देणारा तू देवे. क्योंकि डॉक्टर के उपचार को यश देने वाले परमेश्वर आप हैं. तूच आरोग्य, तूच आयुष्य देतो. आप आरोग्य, आप चंगाई देते हैं और आप आशीष देते हैं. त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो, आभार मानतो. इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. और प्रभू येशू, आभार. आज अनेक जण उपस्थित आहे. प्रभु यीशु, आज सभी लोग जो मौजूद हैं, ते सर्व लोकांची प्रश्न समस्या तू समोर आहे. इन सभीयों के प्रश्न समस्या आपके सामने है. प्रत्येकाला तू जाणतोस. हर एक को आप पहचानते हैं, प्रत्येकाला तू ओळखतो. हर एक को आप पहचानते हैं. प्रत्येकाची गरज तुला माहिती आहे. हर एक की जरूरत क्या है आपको पता प्रत्येकाच्या है. समस्या प्रश्न तुला माहित आहे. हर एक की समस्या आपको पता है. प्रवेश या सर्व लोकांचा ताबा तुझ्या हाती घे. परमेश्वर, प्रभु यीशु, इन सब का नियंत्रण आप करें. जे घराघरात बसलेले सर्व लोक आहे, घर घर में बैठे हुए सभी लोगों को, ज्या विश्वासाने ते एकत्र झालेले आहे. परमेश्वर, जिस विश्वास से वो एकजुट हुए हैं, प्रभू या सर्वांचा ताबा तुझ्या हाती घे. परमेश्वर, इन सब का नियंत्रण आप करें परमेश्वर. प्रत्येकाचे प्रश्न समस्या आहे. परमेश्वर, हर एक की जो प्रश्न समस्याएं प्रभू हैं, तुझ्या नामात ते सोडव. परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपके नाम में वो छुड़ाएं. तुझ्या नामात त्यांना अनुभव दे. परमेश्वर, आपके नाम में उन्हें आप अनुभव दें. प्रभू येशू जे आजारी आहे. परमेश्वर, प्रभु यीशु जो बीमार हैं, प्रभू येशूच्या नावात त्यांना बरे कर. परमेश्वर, उन्हें आप चंगाई दें. जे अडचणीत आहे. परमेश्वर, जो मुश्किल में है, जे समस्यात आहे. परमेश्वर, जो समस्याएं में है, प्रभू येशू तुझ्या नावात त्यांना तू बाहेर कर. परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपके नाम से उन्हें बाहर निकालें. जे मार्ग शोधत आहे. परमेश्वर, जो मार्ग ढूंढ रहे हैं, प्रभू त्यांना तू मार्ग दाखव. परमेश्वर, प्रभु यीशु, आप उन्हें मार्ग दिखाएं. अंधारातून लोक उजेडात आण. परमेश्वर, जो अंधेरे में उन्हें आप उजाले में लाएं. जे बंधनात आहे त्या बंधनातून त्यांना मुक्त कर. जो परमेश्वर, बंधनों में उनका बंधन आप छुड़ाएं. प्रभू येशूच्या नावात त्यांची बंधनं तोड. परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपके नाम में उनके बंधन आप तोड़ दें. सर्व सैतानचे बंधन तुझ्या नामात धुडकाव. परमेश्वर, सभी शैतान के बंधन आपके नाम से हम धुकलाते हैं. प्रभू येशूच्या नावात मोकळा कर. परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपके नाम में आप उन्हें छुड़ाएं. प्रत्येकाला अनुभव दे. परमेश्वर, हर एक को आप अनुभव दें. सर्वांनीच पश्चाताप कर. तुझी इच्छा आहे. परमेश्वर, हर एक व्यक्ति ने पश्चाताप करी, आपकी इच्छा है. ही तुझी इच्छा आहे. परमेश्वर, ये आपकी इच्छा है. प्रभू येशू आजवर त्यांनी पश्चाताप कधी केला नसेल. परमेश्वर, प्रभु यीशु, आज तक जिस किसी व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया हो, त्या लोकांना पश्चाताप बुद्धी दे. परमेश्वर, उन्हें आप पश्चाताप करने की बुद्धि दे. त्यांना पापाची जाणीव करून दे. परमेश्वर, उन्हें पापों का आप उनके पाप उन्हें दिखाएं. त्यांनी क्षमा मागावी. वो क्षमा मांगे, त्यांनी तारण प्राप्त करा. उन्हें वो उद्धार प्राप्त कर लें. जैसे त्यांना तू पश्चाताप बुद्धी दे. परमेश्वर, इसलिए आप उन्हें पश्चाताप करने की बुद्धि दें. त्यांचा बचाव कर. परमेश्वर, उन्हें आप बचाएं. नाशीतून त्यांचा बचाव कर. परमेश्वर, नाश होने से उनको बचाएं. शापातून त्यांना तू आश्रयित कर. परमेश्वर, उन्हें शाप में से आप आशीषित करें और त्यांना अनुभव दे. परमेश्वर, और उन्हें अनुभव. अनेक जण नोकरी उद्योग करत आहे. परमेश्वर, अनेक लोग जो नौकरी जो उद्योग कर रहे हैं, अनेकांच्या नोकरीचे प्रश्न समस्या आहे. परमेश्वर, अनेक लोगों की जो नौकरी के बारे में उनकी समस्याएं, लॉकडाऊन मुळे आलेले प्रश्न आहे. परमेश्वर, लॉकडाउन के कारण आई हुई प्रवेश समस्याएं, प्रत्येकाच्या नोकरी संबंधी प्रश्न सोडव. परमेश्वर, प्रभु यीशु, हर एक की जो समस्या आप छुड़ाएं. प्रत्येकाची गरज, प्रत्येकाच्या उपयोगिता आश्रयित कर. परमेश्वर, हर एक की जरूरत है, हर एक की जो नौकरियां हैं, परमेश्वर आप उन्हें उपलब्ध करके आप आशीषित करें. प्रत्येकाची काही चिंता सोडव. परमेश्वर, हर एक की जो प्रश्न समस्या आप उन्हें छुड़ाएं. जे शिक्षण घेत आहे,
जो ज्ञान ले रहे हे हैं शिक्षणात त्यांना बुद्धी ज्ञान दे परमेश्वर, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर दें, त्यांना शैक्षणिक आशीष दे परमेश्वर, उनको ज्ञान लेने में आप आशीषित करें, शिक्षणाद्वारे तुझं गौरव दे परमेश्वर, वो ज्ञान द्वारा आपका गौरव करें, तुझाच गौरव दे परमेश्वर, आपका गौरव हो। जे दुःखी आहे परमेश्वर, जो दुख में है, जे कष्टी आहे परमेश्वर, जो तकलीफ में है, प्रभू तुझ्या नामात त्यांना सांत्वन दे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में उनका आप निवारण करें, तुझ्या नामात त्यांचे आशु पुसून टाक परमेश्वर, आपके नाम में आप उनके आंसू जे पहुंच दें, भयभीत आहे त्यांना तो हिंमत दे जो परमेश्वर, डरे हुए हैं, उन्हें आप हिम्मत दें, घराघरात कार्य कर घर परमेश्वर, घर में कार्य करें, घराघराचे प्रश्न सोडव परमेश्वर, घर घर के आप समस्याएं छुड़ाएं, घराघरात तुझा उद्धार होऊ दे परमेश्वर, घर घर में आपका उद्धार हो, घराघरात तुझं वचन लोकांना समजू दे परमेश्वर, घर घर में आपका वचन समझ आए, वचनाचं त्यांना उलगडावू दे परमेश्वर, उस वचनों द्वारा उन्हें सभी चीजें समझ आए, म्हणून तुझी कृपा वाढव परमेश्वर, इसलिए आप अपनी कृपा बढ़ाएं। ज्या मार्गाने लोक तुझकडे येते परमेश्वर, जिस मार्ग से लोग आपके पास आ रहे हैं, त्यांचा मार्ग साफसूफ कर परमेश्वर, उनका मार्ग आप पूरा साफ करें त्यांना अनुभवने अनुभवित कर परमेश्वर, और उन्हें आप अपना अनुभव प्रभू दें। विशेष करून आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर, परमेश्वर विशेष तौर पर हम प्रार्थना करते हैं, करोना व्याधीतून परमेश्वर देशाला मुक्त कर परमेश्वर, इस कोरोना बीमारी से इस देश को आप मुक्त करें, गावातून शहरातून राज्यातून ये व्याधी बाहेर काढ परमेश्वर, गांव में से, राज्य में से, शहर में से इस बीमारी को आप जड़ से उखाड़ फेंकें। प्रभू यीशु दूर कर परमेश्वर, प्रभु यीशु आप इसे दूर करें, या नामात या देशातून दूर कर परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके नाम से इस देश से ये बीमारी को आप दूर रखें, विदेशातून दूर कर परमेश्वर, विदेश में से इसे दूर रखें, लोकांचा बचाव कर परमेश्वर, लोगों को आप बचाएं, डॉक्टरच्या उपचारामध्ये यश दे, डॉक्टर की कोशिशों को आप यश दें, औषध दे, उन्हें दवाई प्राप्त तुझा कराएं, गौरव दे परमेश्वर, आपका गौरव हो। प्रभू यीशु आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर, प्रभु यीशु आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सर्व होणारा तू देव परमेश्वर, प्रार्थना स्थल चालू करने वाले परमेश्वर आप तू हैं। म्हणला मी आता येत आहे परमेश्वर, प्रभु यीशु आपने कहा कि मैं आ रहा तू हूँ, म्हणला मी आता येत आहे परमेश्वर, प्रभु यीशु आपने कहा कि मैं आ रहा तू हूँ, म्हणला मी प्रार्थना स्थळात उघडं करू परमेश्वर, प्रभु यीशु आपने कहा कि आप प्रार्थना स्थल में चालू करने वाला हो, जे बोलतो तू ते करतो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जो आप बोलते हैं वो आप पूरा करते हैं। सर्व प्रार्थना स्थळ उघड परमेश्वर, सभी प्रार्थना स्थल आप चालू करें, सर्व लोकांची मुलाखत होऊ दे परमेश्वर, सभी लोगों की आप मुलाकात होने दें, बंधूंचं एकत्र मिळत होऊ दे परमेश्वर, बंधुओं का एकजुट होना आप करें परमेश्वर, होऊ दे तुझं गौरव परमेश्वर, आपका गौरव करें, तुझं जय जयकार होऊ दे परमेश्वर, आपका जय जयकार हो, जय घोष होऊ दे परमेश्वर, आपका जय घोष हो, सर्वांना एकत्र आणणार तूच देव परमेश्वर, सभी को एकजुट करने वाले परमेश्वर आप हैं, प्रार्थना स्थळ उघडणारा तूच देव प्रार्थना परमेश्वर, स्थल चालू करने वाले परमेश्वर केवल आप हैं, बंद करणारा तूच देव परमेश्वर, बंद करने वाले भी आप हैं, तुझ्या नामात सर्व उघड परमेश्वर, आपके नाम में सब चालू करें। अनेकांची आशा आहे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति की आशा है, अनेकांचं मनोदय परमेश्वर, अनेक लोगों की जो मनोकामनाएं हैं, एकत्र येण्यासंबंधी अनेकांची इच्छा आहे परमेश्वर, एकजुट आने के बारे में हर एक की मनोकामनाएं हैं, प्रभू तुझ्या नामात पूर्ण कर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में वो पूरी तू करें, करेल परमेश्वर, आप वो करेंगे, तू करेल परमेश्वर, आप वो करेंगे, कारण तू म्हणला मी आता येत आहे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा कि ये मैं आ रहा हूं, म्हणून तुझा धन्यवाद करतो परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद हे करते हैं। सर्व प्रार्थना ये सब प्रार्थना प्रभू येशूच्या नामात मान्य कर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप कबूल करें, प्रत्येकाला अनुभव दे परमेश्वर, हर एक को अपना अनुभव दें, गौरव 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 तुझं गौरव दे परमेश्वर, गौरव 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 आपका गौरव हो, प्रभू येशू नावाने मागतो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन. आमीन। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। मागच्या आठवड्यात आम्ही काही गोष्टी संबंधी बोललो पिछले सप्ताह हमने कुछ बातों पे गौर किया, की जाता जाता आम्ही म्हणालो जाते जाते हमने कुछ बातें कही, देव येत आहे, परमेश्वर आ रहे हैं, कमिंग सून परमेश्वर येत आहे, कमिंग सून परमेश्वर जल्दी आ रहे हैं, परमेश्वर येत आहे, परमेश्वर आ रहे हैं, देव प्रार्थनास्थळ उघडेल, परमेश्वर प्रार्थना स्थल खोलेंगे। त्याचा आता अनुभव यायला लागलेला आहे. इसका अनुभव हमें मिलेगा, आम्ही पहिलेच प्रकट केलं, ये हमने पहले ही बताया, देवाने सांगितलं आता मी येत आहे, परमेश्वर ने कहा कि मैं आ रहा हूं, आता प्रार्थनास्थळ उघडण्याची वेळ आलेली आहे. अब प्रार्थना स्थल खोलने का समय आ गया है, हे देवच करेल. ये केवल परमेश्वर ही करेंगे। अनेकांची आशा आहे, हर एक की आशा है, अनेकांचं मनोदय, अनेक लोगों की मनोकामनाएं हैं, एकत्र येण्यासंबंधी, एकजुट आने के बारे में, सर्व गोष्टी संबंधी हर एक चीजों के बारे देव में आमचे मनोदय पूर्ण करल. परमेश्वर हमारी मनोकामना पूरी आम्ही करेंगे। आनंद करू, उल्हास करू, हम आनंद करेंगे, उल्लास करेंगे, देवाचं गौरव करूया. परमेश्वर का गौरव करेंगे। म्हणून देवाचं वचन देव पूर्ण करणं सावध आहे. इसलिए परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए सावधान प्रार्थनास्थळ देव आता उघडेल, प्रार्थना स्थल चालू होंगे, देव आपलं मनोदय पूर्ण करेल. परमेश्वर अपनी मनोकामना पूरी म्हणून आम्ही करेंगे। देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते पुन्हा हैं। एकदा तुमचे प्रश्न समस्या स्क्रीनवर दिलेल्या फोन नंबरद्वारे आमच्याशी संपर्क करा. आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देव तुम्हाला उत्तर देईन, परमेश्वर आपको उत्तर देंगे, देव तुम्हाला अनुभव देईन. परमेश्वर आपको अनुभव देंगे। पुढील बुधवारी पुन्हा भेटू, अगले बुधवार हम फिर मिलेंगे, पुन्हा भेटू. फिर मिलेंगे। देव आपलं कार्य करण्यास समर्थ आहे. परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो।